नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने सुना ही होगा कि दोनों पक्षों की ओर से युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी है। दोनों पक्षों के लोग युद्ध भूमि के पास अपना अपना डेरा डाले बैठे हुए हैं। कौरव पक्षों में भी अनगिनत संख्या में घोड़े, हाथी, रथ और सैनिक एकत्रित हो चुके हैं। कौरवों के डेरे में अति भीड़ के कारण चारों ओर दुर्गंध फैल चुकी है। पानी की समस्या, भोजन की समस्या, हर प्रकार की समस्या वहां उत्पन्न हो चुकी है। आचार्य द्रोणाचार्य भी डेरे में दुर्गंध से तंग आ चुके हैं। कृपाचार्य की स्थिति तो काफी बिगड़ चुकी है। दुर्योधन युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है और इधर आचार्य द्रोणाचार्य को पिछली सारी बातें स्मरण हो रही है। सभी के मन में युद्ध को लेकर अनेक प्रश्न निर्माण हो रहे हैं। युद्ध को लेकर द्रोणाचार्य की बुद्धि भी निष्क्रिय हो गई है। उनमें क्रोध भर आता है। क्रोध आने के कारण वे कमरे में ही चक्कर काटने की कोशिश करने लगे। पर वे घूमने के इरादे से बाहर निकल आए, परंतु उनको कहीं भी घूमने के लिए स्थान दिखाई नहीं दिया। बाहर तो घोड़े, हाथी, रथ तो थे ही थे, इसके अतिरिक्त चारों ओर दुर्गंध फैली हुई थी। उन्होंने सोचा, घोड़े पर बैठकर भी इस दुर्गंध से बाहर कहीं जा सकते हैं ना, पर किस दिशा में जाए उनके समझ में नहीं आ रहा था। उनको यह भी लगा कि युद्ध के समय ऐसे बाहर घूमना भी नहीं चाहिए, यह नियम भी नहीं है। सूर्यास्त का समय था। तभी हवेक ने आवाज दी कि संध्या का समय हो गया है और हवन की तैयारी कर चुका हूँ। आचार्य ने सोचा कि चलो अब हाथ मुंह धोकर हवन ही करते हैं। लघु शंका से वे निवृत्त भी होना चाहते थे, पर उनको लगा कि अब कहाँ जाए। स्वच्छ स्थान तो कहीं था ही नहीं। वहां से 7-8 कदम दूर चलकर कहीं एक पत्थर के पास लघु शंका से वे निवृत्त होकर आ गए और उनको कुछ भी कहीं भी शांतता नहीं लग रही थी। वे हाथ पैर धोकर भीतर आकर बैठ गए। अग्नि कुंड से आड़ी तिरछी समिधा रखकर अग्नि लगाने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मैं क्यों उस समय आही छत्र जाकर राजा नहीं बना। द्रुपद ने आधा हिस्सा तो मुझे दे ही दिया था और कहा था, द्रोण, समस्त पांचाल तुम्हारा है, उसमें से आधा मुझे दो और समस्त राज्य पर तुम शासन करो। तुम्हारे शासन के लिए जो भी सहायता होगी वो मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगा। ऐसा द्रुपद ने तब स्पष्ट किया था ना। आचार्य द्रोण आगे स्मरण कर रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है, उसका आशय भले यह न रहा हो कि मैं राज्य करूं, पर उसकी बात में यह अभिप्राय अवश्य छिपा था कि उसका देश कुरुओं के भीष्म के हाथ में न लगे। मैं तो ऐसा मूर्ख बना कि उस अभिप्राय को समझ ही नहीं सका। मैं यह सोचकर आंखें मूंद कर रह गया कि यह व्यंग कर रहा है। यज्ञ करते करते आचार्य यह सब सोच रहे थे कि साथ साथ मंत्र भी पढ़ते जा रहे थे। अग्नि में घृत को डालते से एकदम अग्नि धधक उठी और सारा डेरा प्रकाशमान हो उठा। आचार्य द्रोण आगे सोचने लगे कि क्षत्रियों की तरह हमें व्यवहारिक बुद्धि और चालाकी नहीं आते। मुझे ही नहीं, किसी भी आचार्य को नहीं आती। भला परशुराम ने क्या किया? रोष में आकर समस्त क्षत्रियों का वध कर डाला और शासक कुल का निर्माण कर दिया, पर शासन करने के लिए कहाँ रुका? आचार्य कुल का भाग्य ही ऐसा होता होगा, किसी एक क्रोध की लहर में उठकर खड़े हो जाना और बाद में आकाश की ओर ताकते हुए पुराने मंत्रों को सीखना और नए मंत्रों के सृजन के लिए प्रयास करना। कोई कुछ दे तो उसकी प्रशंसा करना, आशीर्वाद देना। तब तक अग्नि जल उठी थी, जलकर राख हो गई थी, चारों ओर सुगंध फैल गई थी। उन्होंने लंबी लंबी सांसें ली और बाहर घोड़े लगातार हिनहिना रहे थे। दूर दूर तक हाथी की सिंघाड़ने की आवाजें भी आ रही थी। आचार्य द्रोण के ध्यान में आया कि इतनी देर से किसी के भी शब्द सुनाई क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तुरंत हव्यक को कहा कि हव्यक, अंधेरा हो गया है, दीपक लाकर रखो ना। वह दीपक लाकर रख ही रहा था कि वे बोले, वहां नहीं,
इधर इस कोने में रखो, वहाँ हवा चलने पर बुझ जाएगा। बाद में उन्होंने हव्यक से पूछा, दूध आ गया है क्या? शायद आएगा भी नहीं। मुझे चावल वावल की जरूरत भी नहीं, थोड़ा सा सत्तू पानी में घोल कर दे दो। हाँ, पर अभी कुछ देर बाद देना। कृपाचार्य क्या कर रहे हैं देखो। हव्यक ने कहा, वे सो रहे हैं। द्रोणाचार्य अकेले चुपचाप बैठे नीम के तेल के दिए की लौ को देख रहे थे। बाहर घोड़े और हाथियों का शोर बीच बीच में मन से टकरा रहा था। कुछ देर बाद कोई डेरे का द्वार धकेलता हुआ भीतर आया। द्वार पर ही खड़े होकर वे उसकी ओर देखने लगा। दुर्योधन महाराज? नहीं, हाँ हाँ वही तो है। किरीट, भुजबंद, चमकता अंगारका, वक्ष पर बंधा लोह कवच, कमर पर कसकर बंधी धोती, कमर से लटकती तलवार, बाएं कंधे पर लटका धनुष, पीठ पर शिशु के समान बंधी तुनीर। नहीं नहीं, ये तो लंबाई में छोटा है, छाती की चौड़ाई भी कम लग रही है। अंधेरा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वे सोचने लगे, 90 के बाद दृष्टि भी तो क्षीण होती है ना। यह सोचकर वे पूछने ही वाले थे कि तुम कौन हो, तभी वह आगंतुक ने किरीट और वक्ष के लोह कवच, बाहों पर बंधे कवच सहित धरती छूकर साष्टांग नमस्कार किया। वे सोचने लगे, इतनी भक्ति से नमस्कार करने वाला कौन सा राजा हो सकता है। पता नहीं मैंने कितने शिष्यों को विद्या दान किया, पर कोई भी साष्टांग नमस्कार अभी तक नहीं किया। गुरु होने पर भी किरीट धारण करने के बाद इन क्षत्रियों को बहुत घमंड आ जाता है। इस तरह द्रोणाचार्य के डेरे में अचानक आए आगंतुक को द्रोणाचार्य पहचान न सके। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।